ब्रेक, आगे बात करते रहेंगे आपसे। केरल के नए सीएम पर भी चर्चा होनी है। शुक्रिया विनोद जी आपका भी। अब बात करने वाले हम पंजाब की, क्योंकि पंजाब की राजनीति में इस समय बड़ी उथल पुथल है। आपको याद होगा 1 मई को भगवंत मान जी ने बिना किसी जरूरत के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, विश्वास मत हासिल कर लिया अगले 6 महीने सिक्योर होने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पर संकट है, अंदरूनी घमासान तो है ही, निकले हुए सांसद भी हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में हाल ही में आए सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिले। पंजाब सरकार में FIR किया गया है, पंजाब सरकार के द्वारा। इन सांसदों ने इसी FIR के खिलाफ और बदले की राजनीति के खिलाफ अपनी बात रखी। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे को उठाया। तो दूसरी तरफ भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी राष्ट्रपति से मिले। दरअसल मामला क्या है? मामला यह कि जो संदीप पाठक आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनके खिलाफ 2 FIR कर दिए गए हैं। और राजेंद्र गुप्ता जो एक और सांसद हैं, उनकी फैक्ट्री पर रेड कर दिया गया। पंजाब सरकार ने इससे पहले राघव चड्ढा की Z+ सिक्योरिटी हटा ली थी, हरभजन सिंह की भी सिक्योरिटी हटा ली थी, जो राज्यसभा सांसद हैं। तो राघव चड्ढा ने मुलाकात के बाद कहा कि भ्रष्ट लोगों के हाथ में है आम आदमी पार्टी और प्रतिशोध की राजनीति कर रही है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की आम आदमी पार्टी। हम आपको सुनवाते हैं कि भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा। उन्होंने कहा पंजाब सरकार अत्याचार कर रही है। आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी। ये बड़ा आरोप लगाया राघव चड्ढा ने। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में जाने से मुकदमा नहीं हो सकता है। क्या करेंगे मुकदमा? पंजाब दा फ्यूचर दे विच भी, भविख दे विच भी जे कोई गलत काम हो दी रिपोर्ट आऊगी ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ नहीं चल सकता। तो आज दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की है। दीपक रावत हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे संवाददाता पंजाब से गुरमीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दीपक के पास ही आज चलता हूं। दीपक, दोनों पक्षों ने मुलाकात की राष्ट्रपति महोदया से। अब ये बताइए कि बात यहां तक क्यों पहुंची कि दोनों पक्षों को राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करनी पड़ रही है, और क्या इसके लिए कोई शिकायत की गई थी पहले भी, इसीलिए राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दोनों पक्षों को टाइम दिया गया? जी बिल्कुल, अगर इस मामले को थोड़ा समझें तो ये जो पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिस तरीके से राजनीति इस पर शुरू हुई है, वो तभी से हुई है जबकि ये तमाम 6 सांसद जो पंजाब से थे वो चले गए बीजेपी में। अब उसके बाद संदीप पाठक के खिलाफ 2 FIR दर्ज करना, हरभजन सिंह के घर के बाहर उनके कार्यकर्ताओं का पहुंचना, वहां पर उनके गाली गलौज करना उनके परिवार के खिलाफ, और जो राजेंद्र गुप्ता हैं जो कि हाल ही में सांसद बनाए गए थे, उनकी फैक्ट्री में पानी की कनेक्टिविटी बंद कर देना, उनकी रेड करना, उन पर तमाम आरोप लगाना। एक के बाद एक उन्हीं सांसदों को टारगेट किया जा रहा है जो सांसद बीजेपी में चले गए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अगर आपको इतनी ही चीजें गड़बड़ नजर आ रही थी तो आपको ये पहले नहीं दिखाई दी थी, ये शिकायतें आपको पहले नहीं दिखाई दी थी जिस पर आपको आप कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बीजेपी में चले गए। एक बड़ी बात आज राघव चड्ढा ने मीडिया से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि जब तक हम आम आदमी पार्टी में थे तब तक हम बहुत संस्कारी थे, और अब हम बीजेपी में चले गए तो हम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। तो सीधे तौर पर जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर लगाती
आती रही है, चाहे वो दिल्ली में सरकार के दौरान हो या पंजाब में सरकार के दौरान हो या फिर अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है बीजेपी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, भगवंत मान क्या कर रहे हैं। देखते हैं जरा कि क्या आरोप लगाएं और ये 2 एफआईआर किस आधार पर किए गए। गुरमीत, क्या 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 कहा गया एफआईआर में? जो ये एफआईआर किए गए हैं संदीप पाठक के खिलाफ और तड़ातड़ बिल्कुल रेड मार दिया राजेंद्र गुप्ता जी की फैक्ट्री वगैरह पर। देखिए लाल जी, अभी तक जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं वो निकलकर सामने नहीं आए। यहां तक कि मीडिया में ये जानकारी भी किसी के पास नहीं है सीधे तौर पर कि किस जिले में एफआईआर की गई है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव तौर पर मीडिया के गलियारों में यही खबर है कि एक खबर सिर्फ और सिर्फ ये लीक की गई कि 2 एफआईआर संदीप पाठक के खिलाफ रजिस्टर हुई है। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा ये था कि अगर संदीप पाठक एकदम से भ्रष्टाचारी हो गए या उन पर कोई और मामला रजिस्टर किया गया है, तो क्या वो 20-25 दिन पहले भ्रष्टाचारी नहीं थे? जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब नहीं थे? अब यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यहां पर यह है कि संदीप पाठक पंजाब में 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी पार्टी की टिकट देने में। पार्टी के जितने विधायक हैं उनमें एक बड़ा नंबर है जो कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा इनका लॉयल माना जाता है। और यहां पर 15 से 16 विधायक ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट माना जाता है संदीप पाठक का। और जो 29 अप्रैल को मीटिंग हुई है, जिसके बारे में हम उस दिन भी दर्शकों को जानकारी दे रहे थे 29 अप्रैल को, उससे ठीक 15-20 दिन पहले जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग हुई थी जहां पर मुख्यमंत्री ने इन 15-16 विधायकों को सीधी नसीहत दी थी कि आप सभी की फाइलें हमारे पास हैं, देख लीजिए, मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। मगर ये जो है ये बिल्कुल क्लोज डोर मीटिंग थी, कोई जा नहीं सका इसमें। मगर जो मीडिया के गलियारे हैं उनमें सेलेक्टिव तरीके से इस खबर को भी लीक किया गया कि मुख्यमंत्री का अक्स जो है वो बिल्कुल साफ है, पार्टी का अक्स साफ है, मगर कुछ जो विधायक गड़बड़ी करने वाले हैं उनके खिलाफ पार्टी सख्त स्टैंड लेने वाली है। अब यहां पर देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, सिर्फ 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर आम आदमी पार्टी इतना हो हल्ला मचा रही है, मगर पंजाब में जो पार्टी स्टैंड हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल ही दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों का है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, वो कांग्रेस से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं। राजकुमार चब्बेवाल इस समय लोकसभा सांसद है, वो दूसरी पार्टी से आए हैं। मलविंदर सिंह कंग दूसरी पार्टी से आए हैं। खुद भगवंत मान पीपीपी में, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में हुआ करते थे, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, शामिल हुए, उसके बाद आज मुख्यमंत्री हैं। ठीक गुरमीत, एक बात समझ में आ रही है, भगवत मान ने देखिए पहले विश्वास मत लेकर के अपनी सरकार को सिक्योर कर लिया और अब जाकर के इन सांसदों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की मंशा है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत सिंह जुड़ने के लिए और साथ में दीपक रावत आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी